इतिहास की किताबों में हमने कई बार वीर महान और देश प्रेमियों की कहानियां पढ़ी है, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि भारतीय संविधान की कहानी में एक ऐसा अंडरकवर एजेंट भी था जिसके बिना शायद हमारी यह महान किताब लिखी ही नहीं जा पाती। जी हां, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बंदे की जिसे सब भूल गए, जबकि असली ब्रेन स्ट्रोमिंग तो उसने की थी। आज हम डिकोड करेंगे भारतीय संविधान के सबसे बड़े रहस्य को। कौन था वो असली खिलाड़ी जिसने हमारी संविधान की पिच तैयार की थी, और वो है सर बेनेगल नरसिंह राव, जिसे आज देश में बड़ा मुद्दा BN राव को लेकर उठ रहा है। तो तैयार हो जाइए संविधान की ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपकी आंखें और कान दोनों खोल देगी। तो भाई लोग, आजादी तो मिल गई, अंग्रेजों ने भी कह दिया टाटा बाय बाय, हम तो चले भाई। लेकिन पीछे छोड़ गए एक उलझन भरा भारत। एक बहुत बड़ा सवाल, अब इसको चलाएगा कौन? जैसे शादी तो हो गई, लेकिन अब घर कैसे चलेगा, इसकी चिंता है। अब इस कैसी का जवाब देना था एक संविधान, मतलब एक ऐसा नियम कानून का रजिस्टर जो सब मान ले और कोई आपस में सिर फुटौल न करे। और फिर शुरू हुआ संविधान सभा का महाभारत। हर पार्टी, हर धर्म, हर नेता अपना विचार लेकर उस सभा में बैठा था। सोचिए, एक क्लास में 300 बच्चे बैठे हैं और सब कह रहे हैं कि मैं ही मॉनिटर बनूंगा और नियम मैं ही बनाऊंगा। इसी हंगामे के बीच 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, मतलब इतिहास की सबसे बड़ी ग्रुप डिस्कशन चल रही थी। और ये GD पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चली। इस बीच जो किताब बनकर निकली उसे आज हम संविधान कहते हैं। लेकिन इस किताब का असली फाउंडेशन, कहें तो लेआउट, किसने तैयार किया था? अब आते हैं हमारे आज के स्टार पे, सर बेनेगल नरसिंह राव, जिसका जन्म 1887 में हुआ था। अब कुछ लोग कहेंगे इतना पुराना नाम कौन याद रखे यार, लेकिन यकीन मानिए ये वो पुराना चावल थे जो हर बिरयानी में टेस्ट लाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े, जहां इन्होंने मैथ्स और कानून दोनों को ऐसे निपटाया जैसे हम सुबह की चाय को पी जाते हैं। मतलब आइंस्टीन और बैरिस्टर को एक बोतल में इस बंदे ने बंद कर दिया हो। भारत आकर ये बन गए ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस के सुपरमैन। जज भी रहे, प्रशासक भी और कानूनी सलाहकार भी। इनकी कानून की पकड़ इतनी सॉलिड थी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको ICJ ने भी इन्हें जज की कुर्सी पर बैठाया। मतलब सोचिए, दुनिया भर के बड़े बड़े झगड़े सुलझाने वाला यह बंदा, जिसने कभी अपना प्रमोशन या फेम नहीं चाहा। एक ऐसा खिलाड़ी जो चुपचाप अपना काम कर जाता है और क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। समझ ही रहे होंगे क्रेडिट किसको मिला? ठीक उस दोस्त की तरह जो पूरा प्रोजेक्ट बनाता है और नाम ग्रुप लीडर का हो जाता है। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब संविधान सभा ने BN राव को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। सलाहकार मतलब जो बंदा जो बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है और यह काम कैसे होगा। अब राव साहब ने कोई बच्चों का खेल नहीं खेला। संविधान सभा की असली मीटिंग शुरू होने से पहले ही इन्होंने दुनिया के करीब 60 से ज्यादा देशों के संविधानों का पोस्टमार्टम कर दिया। 60 मतलब एक तरफ हम एक किताब पढ़ने में थक जाते हैं और यह भाई साहब 60 देशों के कानून रट कर बैठे थे। इस बंदे की इतनी चालाकी थी कि इन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा सबको पढ़ डाला। कौन से नियम अच्छे हैं, कौन से भारत के लिए फिट बैठेंगे, ये सब इन्होंने बड़ी बारीकी से समझ लिया। जैसे एक शेफ दुनिया भर की रेसिपी पढ़कर अपनी नई डिश बनाता है, वैसे ही राव साहब ने दुनिया के संविधानों से बेस्ट इंग्रेडिएंट्स चुने और फिर फरवरी 1948 में
इन्होंने संविधान पहला प्राथमिक प्रारूप तैयार कर दिया। इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। सोचिए, एक आदमी ने इतनी मोटी किताब का कच्चा मसौदा तैयार कर दिया। अंबेडकर साहब ने भी राव साहब के इस काम की खुले दिल से तारीफ भी किया था। अब कुछ जो है नीलचट्टे टाइप के लोग BN राव को कहते हैं कि अंबेडकर जी को चाय देने वाले थे। खैर, इनकी बात हम छोड़ते हैं, आते हैं मेन टॉपिक पे। उन्होंने कहा था कि राव का प्रारूप एक अद्भुत काम था और उन्होंने प्रारूप समितियों के सदस्यों के लिए पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर दिया था। मतलब अंबेडकर जी को सीधा बनाया ढांचा मिल गया था, जिस पर उन्होंने अपनी शानदार वास्तुकला खड़ी की। लेकिन उसमें सभी 300 लोगों का भी अहम योगदान था, लेकिन अकेले इन व्यक्ति का योगदान नहीं कहा जा सकता था। राव साहब ने सिर्फ ड्राफ्ट नहीं बनाया, बल्कि पूरी सभा को कानूनी सलाह भी दी और विदेशी विशेषज्ञों से भी कनेक्शन बनाए। ये संविधान सभा के लिए एक गूगल बाबा थे, जिसके पास हर सवाल का जवाब था। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर BN राव ने इतना किया तो अंबेडकर जी का क्या काम? कुछ लोग मतलब समझ ही रहे आप लोग। अरे भाई, ये एक टैग थीम थी। राव साहब ने संविधान का ब्लूप्रिंट बनाया, मतलब नींव रखी, दीवारें खड़ी की। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उस ब्लूप्रिंट को फाइनल फिनिश दिया। उन्होंने उसमें अपनी जान फूकी थी, जिसके लिए अंबेडकर जी को आज भी वो क्रेडिट मिलता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अंबेडकर जी ने राव के मसौदे में दलित, पिछड़े वर्गों के अधिकार, समानता और सामाजिक न्याय के वो पहलू भी जोड़े, जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया था। उन्होंने संविधान को सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज बनाया, जो समय के साथ बदल सके और भारतवासी को उसका हक दे सके। तो कह सकते हैं कि राव ने कच्चा माल तैयार किया और अंबेडकर ने उसे रिफाइन करके एक मास्टरपीस बना दिया। इन दोनों के बिना भारतीय संविधान वो नहीं बन पाता जो आज है। यह एक पार्टनरशिप थी जिसे इतिहास रच दिया, और इन सब में सहयोग किया वो 289 लोग, जिनका आज भी कम योगदान अंबेडकर से नहीं था। अब आते हैं संविधान की उस कहानी पर जो लिखी तो गई, लेकिन जिसने लिखी वो कोई राइटर नहीं बल्कि कलाकार था। जी हाँ, संविधान सिर्फ कानून नहीं बल्कि कला का भी एक नमूना है। इसकी मूल प्रति को अपने हाथों से किसने लिखा पता है? प्रेम बिहारी नारायण राजादा। उन्होंने हर शब्द को कैलीग्राफी के ऐसी शाही अंदाज में लिखा जिससे कोई चित्र बना रहा हो। प्रेम बिहारी नारायण ने इस काम के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया, बस एक शर्त रखी कि हर पन्ने पे उनका नाम और आखिरी पन्ने पे उनका दादाजी का नाम। प्रेम बिहारी नारायण राजादा अपने दादाजी से इतने बेहद प्यार करते थे कि उनका नाम संविधान के आखिरी पेज पे भी लिख डाले। ऐसे कामों के लिए एक सहयोग तो बनता ही है, जो अपने दादा, अपने पिता से इतने लोग बेहद से प्यार करते हैं। और इस काम के लिए सिर्फ यही नहीं, संविधान के हर पन्ने को नंदलाल बोस और बेओहर राम मनोहर सिन्हा जैसे महान कलाकारों ने अपनी पेंटिंग से सजाया है। इन चित्रों में भारत की सभ्यता, इतिहास और संस्कृति की झलक दिखती है। तो हमारा संविधान सिर्फ एक लॉ बुक नहीं बल्कि आर्ट गैलरी भी है। तो वो कैरेक्टर जिसके बारे में अभी छूट रहा है, कुछ बातें आपको बताना था। BN राव का काम सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी भारत को रिप्रेजेंट किया था। मतलब इनका जलवा सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी था। लेकिन अफसोस, हम अक्सर बड़े बड़े नामों के बीच इन जैसे अनसुने नायकों को भूल जाते हैं। आज जब हम अपने संविधान का 76वां जन्म दिवस मनाते हैं, तो हम BN राव जैसे अदृश्य नायकों को भी याद करना चाहिए। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता के बिना शायद हमारा संविधान वो नहीं बन पाता जो आज है। तो अगली बार जब आप संविधान की किताब देखें तो उस सीक्रेट सुपरस्टार को भी याद कर लेना, जिसने चुपचाप अपना काम करके इतिहास रच दिया।
तो मेरे प्यारे देशवासियों, ये थी हमारे संविधान की एक ऐसी कहानी जिसमें हीरो तो कई हैं, लेकिन एक सीक्रेट हीरो भी है जिसकी चर्चा अक्सर कम होती है। उम्मीद है इस कॉमिक बुक स्टाइल संविधान क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और हाँ, अगली बार किसी भी किताब को हल्का मत समझना, क्योंकि उसके पीछे किसी BN राव की मेहनत हो सकती है। अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और जाते जाते इस वीडियो को उन नीलचट्टे को भी शेयर करके भी चले जाना। जय हिंद, भारत माता की जय।